So hello students and welcome to English with KK English Room where English is fun. So what is the fun today? So today we are going to do fun chapter The Triumph of Surgery, which is taken from The Footprints Without Feet of class 10th. Now this chapter is written by James Harriet. So before moving, just go through briefly what we are going to do in this video. हम किस चीज़ की बात करने वाले हैं? We are talking about characters, setting, plot and theme. So let's see characters. When we are talking about characters, there may be many characters, but we are looking through the main character. So main characters are Mrs. Pumphrey, Pumphrey's dog called Tricky, and the vet dog is Mr. Harriet. Now, setting की बात करें, the time or the place in which the story is. Then we can say the setting is at Mr. Harriet's clinic. So let's move to the plot to the story. Now the story begins with that मिस पैम्फ्रे अपने डॉग जो ट्रिकी है उसको लेकर जा रही होती हैं वॉक पे एक तरीके से। और जब डॉक्टर हैरियट देखते हैं, वो जब जा रहे होते हैं वहाँ से, तो वो देखते हैं एंड वो गॉट वेरी सरप्राइज्ड। उन्हें देख के बड़ा अजीब लगता है ट्रिकी की हेल्थ देख के, क्योंकि ट्रिकी बहुत मोटा हो चुका है। और वो रोक के मिस पैम्फ्रे के पास आके पूछते हैं कि हाउ इज़ ट्रिकी। मिस पैम्फ्रे बोलती हैं या एक्चुअली ही वॉज वेरी लिस्टलेस and so I gave him a bowl of Horlicks, cod liver oil. कहीं ना कहीं मिस पैम्फ्रे को लग रहा था कि उनका डॉगी जो है वो लेज़ी हो गया एंड लेज़ी हो गया। क्यों? क्योंकि उसमें एनर्जी नहीं रही थी, वो इसलिए वो खूब सारा हॉर्लिक्स और लिवर ऑयल उसे देने लगी थी। और उसकी वजह से क्या हुआ था, वो डॉगी बहुत ज़्यादा एक्चुअली उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल हो गया था, इसलिए मिस्टर हैरियट बहुत परेशान हो गए। फिर मिस्टर हैरियट बोलते हैं ठीक है ओके, बट एंड व्हाट अबाउट द एक्सरसाइज, मैंने आपसे कही थी ट्रिकी के साथ एक्सरसाइज हो रही है, आई एम गिविंग प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज। पैम्फ्रे कहती हैं वेल ही हैज़ लिटिल वॉक्स विथ मी एक्चुअली एंड कभी कभी मेरे साथ वॉक कर लेता है, लिटिल वॉक्स मतलब बहुत कम। और क्यों कम? और वो कहती है हॉचकिन जो हमारा गार्डनर है, ही हैज़ बीन डाउन विथ लम्बैगो। एक्चुअली लम्बैगो इज़ अ लेग पेन, घुटनों के दर्द को की एक डिज़ीज़ को लम्बैगो कहते हैं। तो वो कहती है कि हमारा जो गार्डनर है जो उससे रिंग खिलाता था हमारे ट्रिकी को, वो बीमार हो चुका है, इसलिए रिंग थ्रोइंग एक्टिविटी नहीं हो रही है ट्रिकी की। और अदरवाइज़ वो मेरे साथ जो लिटिल वॉक पर आता है। और कुल मिला के एक कैरेक्टर क्या शो हो रहा है कि पम्फ्रे इज़ अ वेरी रिच लेडी, शी हैज़ अ ग्रेट लव विथ ट्रिकी, और वो इनका लव क्या ट्रिक पे भारी पड़ रहा है ये हमें पता चलेगा। नाउ वो कहते हैं कि और शुगर वगैरह मैंने आपको मना किया था देने को ट्रिकी को, उसका क्या है? देन शी सेज oh no, he loves ice cream and chocolates, so I can't refuse। और ये शो करता है कि पैम्फ्रे ने कुछ भी बंद नहीं किया, कुछ भी अकॉर्डिंगली नहीं किया जो हैरियट ने बोला था डॉक्टर ने, वेट डॉक्टर। और फिर थोड़ा डिस्क्रिप्शन है कि भाई
ट्रिकी के पास तो बहुत सारे कोट्स हैं, जैकेट्स हैं, कबर्ड्स हैं, उसके टॉयज़ हैं। ये शो करता है, बेसिकली ये बता रहे हैं कि ट्रिकी कितना इम्पोर्टेंट है फ्रे के लिए। नाउ अब ट्रिकी को तो वो बहुत ही ज़्यादा पैम्पर करके रखती हैं। अब एक दिन क्या होता है, ट्रिकी उनका फ़ोन आता है, वो बोलती हैं प्लीज़ डॉक्टर, ही इज़ नॉट वेल, ट्रिकी इज़ नॉट वेल, ही हैज़ स्टॉप्ड ईटिंग ऑल्सो एंड ही डजंट वांट टू वॉक इवन, और वो वॉमिटिंग कर रहा है। फिर डॉक्टर हैरियट को समझ आता है कि नाउ दिस इज़ वेरी सीरियस एंड इफ़ आई हैव नॉट डन एनीथिंग this will मिस पम्फ्रे हैव टू पे अ लॉट। और वो डिसाइड करते हैं कि उनके कुछ करना पड़ा। वो डिसाइड करते हैं कि वो ट्रिकी को अपने क्लिनिक में ले आएंगे। और मिस्टर हैरी took ट्रिकी with himself as the condition was worsened and Mrs. Pamphray was hopeless। और मिसेस पैम्फ्रे को पता रहता है कि ट्रिकी उनके बगैर नहीं रह सकता है एक दिन भी, और इसलिए हैरियट जो है उन्हें ब्लैंकेट में लपेट के ट्रिकी को ले के कार में बिठाते हैं, और वो उसकी तरफ देखते हुए बहुत पिटी फील करते हैं क्योंकि वो बहुत ही पैंटिंग कर रहा था, हाँफ रहा था, बहुत मुश्किल से वो मूव भी नहीं कर पा रहा था ट्रिकी। और वो फिर हैरियट कहते हैं डोंट वरी ट्रिकी, आई विल हेल्प यू। अब ट्रिकी को लेके वो जाते हैं अपने क्लिनिक में। जैसे क्लिनिक में जाते हैं, उनके अदर जो डॉग्स होते हैं वो दौड़ के आते हैं और ट्रिकी को स्मेल करने लगते हैं, बट ट्रिकी को इंटरेस्ट नहीं शो करता है। आई वॉज वेरी साइलेंट देयर। देन दे ऑल्सो ignored Tricky because he was also not showing any sign of interest। नेक्स्ट क्या होता है, कुछ दिनों तक, 2 दिनों तक एक्चुअली ट्रिकी को कोई खाना नहीं दिया था, और डॉक्टर कहते हैं दैट ही वॉज नॉट वी आई डेंट गिव एनी फूड, जस्ट प्लेंटी ऑफ वाटर, केवल पानी दिया जाता है। एक पूरा डिस्क्रिप्शन है कि कैसे ट्रिकी भूखा तो रहता है, वो जाता है और जो बाकी डॉगीज़ के बाउल है उसको लिक करता है, बट धीरे धीरे वो उनकी कंपनी ज्वाइन करता है। वो बाकी डॉग्स को देखता है, पहले तो वो कोई एक्टिविटी नहीं करता है, धीरे धीरे वो देखता है कि कैसे अदर जो उनके फ्रेंड डॉगीज़ हैं वो कैसे दौड़ते हैं, कैसे फूड के लिए रेस लगाते हैं, कैसे रैट्स का शिकार करते हैं। और धीरे धीरे ट्रिकी को भी बड़ा मज़ा आने लगता है। और एक कुछ लाइन्स हैं जो हैरियट ने लिखी हैं, ही बिकेम एन एक्सेप्टेड मेंबर ऑफ द गैंग। और ये गैंग जो था, ये डॉगीज़ का गैंग रहता है, और ही बिकेम द एक्सेप्टेड, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था ट्रिकी को। एन अनलाइकली सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट अमंग द शैगी क्रू फाइटिंग लाइक अ टाइगर। और वो कैसा बन गया था, टाइगर की तरह तेज़ बन गया था। वही ट्रिकी जो लिस्टलेस फील कर रहा था, जो बिल्कुल परेशान था, पेंटिंग करता था, चलना नहीं चाहता था, दौड़ने की तो बात बहुत दूर थी। तो अब क्या, मिसेस पैम्फ्रे तो बहुत ज़्यादा पॉजेसिव थी ही, तो वो क्या करती थी, वो सोचती थी वो माई ट्रिकी पता नहीं क्या मुझसे खाने को मिलता होगा क्या नहीं। तो वो रोज़ क्या करती थी, शी ब्रिंग्स एग्स एंड वाइन। पहले तो वो एग्स लाने लगी थी, फिर कुछ दिनों बाद वाइन भी लाने लगी। अब डॉक्टर ने बोला, मिस्टर हैरियट ने बोला ठीक है कोई बात नहीं। वो और उनके फ्रेंड्स जो हैं, दे हैड अ ब्रेकफास्ट ऑफ द एग्स एंड वाइन्स, और वो उसे ट्रिकी को नहीं देते थे क्योंकि इट वॉज नॉट गुड फॉर ट्रिकी, सो दे एट। अब बाद में क्या हुआ, आफ्टर 14 डेज के बाद मिस्टर हैरिट ने कॉल किया लेडी को दैट योर डॉग हैज़ बीन रिकवर्ड, एंड विद इन अ मिनट मिस पैम्फ्रे वहाँ आती हैं, और द लेडी अराइव्ड विद इन नो टाइम, क्योंकि वो खुद भी बहुत एक्साइटेड थी अपनी ट्रिकी से मिलने के लिए। और मिसेस पैम्फ्रे को जब देखती हैं कि उनका ट्रिकी जो कम्प्लीटली चेंज हो चुका है, आप देख सकते हैं बिफोर एंड आफ्टर की फ़ोटो है, तो पहले कैसा था ट्रिकी और बाद में कैसा हो गया। एंड शी क्राइड एंड सेड इट वाज अ ट्राइम्फ सर्जरी, और फ्रॉम हियर द टाइटल हैज़ बीन टेकन द ट्राइम्फ सर्जरी।
ट्राइम्फ मतलब जीत, सर्जरी के ऊपर जीत। एक्चुअली मिसेस पैम्फ्रे को लगा था कि उनकी ट्रिकी की सर्जरी करनी पड़ेगी क्योंकि वो उतना ज़्यादा मोटा हो चुका था, लेकिन बिना कुछ भी करे हुए मिस्टर हैरियट ने सब कुछ ठीक कर दिया, एंड दैट्स वाई शी क्राइड एंड सेड दैट इट वाज अ ट्राइम्फ सर्जरी। सो ये कहानी थी एक्चुअली छोटी सी और बहुत ही भी है। तो हर कहानी का एक थीम होता है, एक मॉरल होता है। सेम ईयर थीम क्या हम कह सकते हैं, दैट फिजिकल फिटनेस इज़ वेरी important, not only for humans but also for animals, for everyone. Physical fitness is very important. Now anything in excess is bad. जैसे कि ट्रिकी ग्रीडी था बहुत, कभी भी मना नहीं करता था। देयर इज अ वन लाइन दैट ही वाज वेरी, हिज ओनली फॉल्ट वाज दैट ही वाज वेरी ग्रीडी। वो कभी भी किसी चीज़ को मना नहीं करता था, जो मिलता था खाता जाता था, खाता जाता। सो एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज़ बैड। सो बच्चों, आप भी, हमें सबको पता है कि सारे बच्चों को स्वीट टूथ वाले बच्चे हैं, सबको आइसक्रीम, चॉकलेट्स, ये सबको पसंद है, बट यू हैव टू स्टॉप समवेयर, नहीं तो हालत ट्रिकी जैसी हो सकती है। एंड द अ गुड एंड हेल्दी एटमॉस्फेयर इज द रेमेडी ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स, और द कोर थिंग इज़ दैट आपको एक हेल्दी एटमॉस्फेयर दिया जाएगा तो वो आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देगा। जैसा कि ट्रिकी को एटमॉस्फेयर मिला, उसके फ्रेंड्स डॉगीज़ मिले, उसने खेलना शुरू कर दिया, उसको एटमॉस्फेयर बहुत ही फ्रेंडली मिला, तो वो ठीक हो गया विदाउट एनी मेडिसिन एंड इवन विदाउट एनी सर्जरी। सो दैट वाज ऑल अबाउट द चैप्टर। सो hope you liked it. Go and subscribe to the channel, hit the like button and comment. So till then, bye.